हेलो बच्चों, आज हम अपना एसएसटी में लास्ट चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 14, आवर नेबरिंग कंट्रीज़। आप अपनी स्क्रीन पे हमारा नेशनल फ्लैग और हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ का नेशनल फ्लैग देख रहे हो। वो नेबरिंग कंट्रीज़ जिनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। जैसे हमारे घर के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें हमारे नेबर कहा जाता है, पड़ोसी कहा जाता है। ऐसे ही जो हमारे भारत के बॉर्डर को कंट्रीज़ टच करती हैं उन्हें हमारी पड़ोसी देश या नेबरिंग कंट्रीज़ कहा जाता है। तो इसे हम पहले एक बार नक्शे की हेल्प से देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किसकी पोजीशन कहाँ पर है। आप स्क्रीन पर अपने भारत का नक्शा देख रहे हैं और उसके वेस्ट साइड में मैंने सर्कल भी किया हुआ है हमारा पहला पड़ोसी राज्य जो है पाकिस्तान। उसके बाद ईस्ट साइड में आप देख रहे हैं सर्कल किया हुआ भूटान, उसी के नीचे बिल्कुल बांग्लादेश, साथ में नेपाल और सबसे नीचे भारत के बिल्कुल साउथ में लक्षद्वीप के बाद मालदीव्स और श्रीलंका। ये नक्शे में इनकी पोजीशन है ताकि आपको पता चले कि कौन सा ईस्ट में है, कौन सा वेस्ट में, कौन सा साउथ में। इस तरीके से ये सारा का सारा मैंने आपको नक्शे की हेल्प से बताया है। सबसे पहला है इसमें मालदीव्स। मालदीव्स इज़ अ कंट्री ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स। छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर ये पूरी कंट्री बनी हुई है। लक्षद्वीप जो भारत की यूनियन टेरिटरी है उसके साउथ में है। ऑल द आइलैंड्स ऑफ मालदीव्स आर मेड फ्रॉम मूंगा और कोरल्स। ये जो पूरा आइलैंड है ये मूंगा और कोरल्स का बना हुआ है। ऑन अ फ्यू आइलैंड्स देयर इज़ नो इनहैबिटेशन। और कुछ वहाँ के जो आइलैंड हैं उन पे तो इनहैबिटेशन भी नहीं है, लोग रहते भी नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इस कंट्री की वो मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करती है और मालदीव्स की कैपिटल है। द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री इज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि ये पूरा का पूरा समुद्र से घिरा है, इसलिए यहाँ पे जो पीने का पानी है उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। मालदीव्स जो है वो इक्वेटर के पास है, इसीलिए उस कंट्री का जो वेदर है, मौसम है, वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड और हॉट रहता है। यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं बनाना, पपाया, कोकोनट एंड स्वीट पोटैटो। यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन जो है वो है टूरिज्म, फिशिंग करना और कोकोनट की कल्टीवेशन करना। मेकिंग ऑफ बोट्स, होजरीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स ऑल्सो द मेन ऑक्यूपेशन हियर। इसके बाद हमारी नेक्स्ट नेबरिंग कंट्री जो साउथ में ही है उसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है जिसे पर्ल ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। ये इंडिया के साउथ में है। जो इसकी शेप है उससे पियर एक फ्रूट होता है, आप सभी जानते हैं। यह कंट्री उस शेप की है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स की सीरीज़ भी है, यानी कि एक लंबी कतार में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। यह कंट्री भी इक्वेटर के पास है, इसी कारण यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादातर हॉट रहता है। जो साउदर्न पार्ट है श्रीलंका का वो हिली है, बल्कि जो नॉर्दर्न पार्ट है वो प्लेन है। और जो एलिवेटेड सेंट्रल पार्ट है कंट्री का, वहाँ पर स्पाइसेस, मसाले ग्रो किए जाते हैं और उन्हें यूरोप के साथ निर्यात भी किया जाता है। टी और रबर की जो फार्मिंग है वो भी यहाँ पर की जाती है। और जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा कि इसे पर्ल ऑफ द ईस्ट कहते हैं, इसका एक मुख्य कारण यह है क्योंकि यहाँ पर पर्ल्स पाए जाते हैं समुद्र में। जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, वो बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध धर्म फॉलो करते हैं। कोलंबो यहाँ की कैपिटल है और कैपिटल होने के साथ साथ बिगेस्ट पोर्ट भी है। पोर्ट आप सभी को पता है वो जगह होती है जहाँ पर बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं, जिसे हिंदी में बंदरगाह भी कहा जाता है। एग्रीकल्चर यानी कि खेती यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है और यहाँ की सबसे मेन जो क्रॉप है वो है राइस। टी लेकिन यहाँ की कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप यानी कि मतलब जो इनकम होती है उसका मेन सोर्स यहाँ का है टी की फार्मिंग। मंडी एक सिटी है श्रीलंका में जो कि सेंट्रल पार्क के पास माउंटेनियस रीजन में है। पेपर, रबर प्रोडक्ट्स, क्लोथ्स, सीमेंट एंड शुगर आर द मेन इंडस्ट्रीज़, यानी कि इन सभी चीज़ों की यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं। नेक्स्ट हमारी नेबरिंग कंट्री जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो नियरेस्ट नेबर है हमारे ईस्ट की साइड में, जो कि इंडिया का बॉर्डर 3 साइड से शेयर करता है। ये बहुत ही फर्टाइल कंट्री है।
यहाँ पर सिर्फ ईस्ट पार्ट में ही माउंटेन्स हैं। जो रिवर ब्रह्मपुत्र है वो इसी कंट्री से होकर जाती है और सुंदरबन का डेल्टा, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है, वो बनाती है। डेल्टा के यहाँ होने के कारण ही यहाँ की जो भूमि है वो बहुत ही फर्टाइल है। और जो सुंदरबन का डेल्टा है उसका थोड़ा सा हिस्सा हमारे भारत में भी आता है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा उसका बांग्लादेश में है। और जैसा कि बताया कि जो डेल्टा के आसपास का रीजन है वो बहुत ही फर्टाइल होता है, इसीलिए वहीं उसी रीजन में लोगों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। बांग्लादेश भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। यहाँ पर पूरे साल लगभग बारिश होती रहती है और बारिश के दिनों में तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है। जो ज़्यादातर पॉपुलेशन बांग्लादेश की गांव में रहती है और गांव में रहने के कारण ही वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है खेती करना। वहाँ की मेन क्रॉप्स हैं जूट और राइस, लेकिन जूट को वहाँ की कैश क्रॉप कहा जाता है, यानी कि उससे उनकी सबसे ज़्यादा इनकम होती है। बंगाली जो है वो वहाँ की नेशनल लैंग्वेज है और यहाँ पर ज़्यादातर लोग मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी रिवर हैं, जिस कारण क्या होता है कि वहाँ के जो रेल रूट हैं और रोड हैं वो बहुत ही कम डेवलप्ड है, इसीलिए वहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम वो रिवर्स के थ्रू किया जाता है और वाटर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए किया जाता है। द टाइगर ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का जो टाइगर है वो वर्ल्ड फेमस है, जिसे बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और यहाँ पे जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं वो है जूट मिल्स, पेपर, शुगर, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। अगली हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है नेपाल, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में हमारे इंडिया का बॉर्डर शेयर करती है। नेपाल का जो बॉर्डर है वो हमारे भारत के किन राज्यों से शेयर होता है वो हम देखते हैं। वेस्ट में उत्तराखंड, ईस्ट में सिक्किम और साउथ में बिहार, उत्तर प्रदेश से हमारा बॉर्डर शेयर होता है नेपाल के साथ। वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट यहीं पर यानी कि नेपाल में ही है और जो रेल रूट्स हैं नेपाल में वो ज़्यादा डेवलप नहीं है, इसीलिए यहाँ पे रोड रूट्स या एयर रूट्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। लुम्बिनी फॉरेस्ट जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल में है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ पर पशुपतिनाथ जो भगवान शिव जी का सबसे फेमस मंदिर है पूरे वर्ल्ड में जिसे जाना जाता है, वो भी नेपाल में सिचुएटेड है। करनाली, कोसी एंड गंडक जो है वो यहाँ की मेन रिवर है और ये सारी की सारी अंत में आके गंगा में मिलती है। नेपाल की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो फार्मिंग का ही काम करती है और यहाँ की मेन क्रॉप है राइस। ऊंचे ऊंचे पहाड़ होने के कारण और बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखला होने के कारण यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल रहता है और यहाँ पर जो लोग हैं उनमें 3 प्रजातियां हैं, जैसे गोरखास, शेरपास और भूटियास। शेरपास जो होते हैं वो यहाँ पर टूरिस्ट की हेल्प करते हैं उन माउंटेन्स पे चढ़ने के लिए, यानी कि वो माउंटेनियरिंग का काम करते हैं। जो तेंजिंग थे, आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। जो तेंजिंग थे वो नेपाल के शेरपा हैं और वो पहले ऐसे इंसान थे जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। किसके साथ? एडमंड हिलेरी के साथ। नेपाल में ज़्यादातर लोगों की जो जनसंख्या है वो हिंदू धर्म फॉलो करती है और दशहरा यहाँ का मेन फेस्टिवल है। नेपाली लोग जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, शेरपा जो होते हैं वो माउंटेनियरिंग का काम करते हैं। ऐसे ही जो गोरखास लोग होते हैं यहाँ पर वो बेस्ट सोल्जर्स होते हैं और गोरखास की यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी है। यहाँ पर जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं वो वुड और पेपर की है, लेकिन हैंडीक्राफ्ट्स भी यहाँ का बहुत मशहूर है। अगला हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वो है भूटान। जो भूटान है वो भी हमारा नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर को शेयर करता है और ये छोटी कंट्री है जो कि ईस्टर्न हिमालय में सिचुएटेड है। तो भूटान है वो हर तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है। यहाँ पर ऊंची ऊंची पीक्स हैं और जो नॉर्दर्न एरिया की पीक्स होती हैं वो ज़्यादातर हर समय ही बर्फ़ से कवर रहती हैं। भूटान के नॉर्थ में तिब्बत है और साउथ में वेस्ट बंगाल और असम है। इन द ईस्ट की तरफ से अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट में सिक्किम लोकेटेड है। यहाँ की जो मेन रिवर्स है वो है टोंगसा एंड धांगेमैक, ऑरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन्स। वो यहीं के पर्वतों से निकलती हैं। शीप्स, गॉट्स एंड याक्स यहाँ पर पाले जाते हैं। यहाँ पर खेती के लिए क्ले सॉइल अवेलेबल होती है।
सेंट्रल पार्ट जो है भूटान का वो वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर घर बने हैं जो कि स्टोन कटिंग से बने हैं। भूटान अपनी सीनरी के लिए और माउंटेन गार्डन्स के लिए फेमस है। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम है और ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं। तो गांव में रहने के साथ यहाँ का जो मेन लाइवलीहुड है, यानी कि वो अपने जीवन को चलाने के लिए जो करते हैं वो है खेती। यहाँ के लोग बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते हैं। थिम्पू यहाँ की कैपिटल है और जो भूटान के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं वुड वर्क करने में। यहाँ का हैंडीक्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में। जो भूटान के लोग होते हैं वो बहुत ही खुश मिजाज के होते हैं और वो फिज़िकल नीड्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। इसके बाद हमारी अगली नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, जो कि इंडिया के वेस्ट साइड है। 14 अगस्त 1947 से पहले ये भारत का ही हिस्सा था, लेकिन इस दिन ये हमारे भारत से अलग होकर एक अलग कंट्री बन गई। वेस्ट में हमारी इंडियन स्टेट्स कौन कौन सी है जिनका बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है? वो है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है और जो वेस्ट पार्ट है पाकिस्तान का, वहाँ पे बलूचिस्तान प्लेटू है और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सुलेमान एंड हिंदुकुश माउंटेन रेंजेस हैं। बोलन और खैबर पास जो कि बहुत फेमस है वो यहीं पर है। इन इज़ मेड बाय द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पर जो इंडस रिवर है वो बहुत ही मेन है और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलुज। यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पानी की कमी नहीं है क्योंकि यहाँ पर नहरों के द्वारा पानी की पूर्ति की जाती है। क्योंकि यहाँ पर कैनल वाटर यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पर फर्टिलिटी भी खूब है। यहाँ की मेन क्रॉप है वीट और अरेबियन सागर में गिरने से पहले जो इंडस रिवर होती है वो एक डेल्टा बनाती है। कराची यहाँ की बिगेस्ट सिटी है और साथ यहाँ का फेमस पोर्ट भी। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, कैपिटल है। जो पाकिस्तान है वहाँ पे गर्मियाँ बहुत ही गर्म रहती हैं और सर्दियाँ बहुत ही ठंडी रहती हैं। फार्मिंग यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। बार्ले और बाजरा यहाँ पर उगाया जाता है, लेकिन जो यहाँ की कैश क्रॉप है यानी कि जिससे ये लोग पैसा कमाते हैं वो है कॉटन। राइस और शुगर केन भी यहाँ पर उगाते हैं। पाकिस्तान के लोग मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं और उर्दू यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है। पाकिस्तान के पंजाब में, यस, पंजाब हमारे यहाँ भारत में भी है और उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है, जो कि रेल रूट्स का नेटवर्क बहुत ही अच्छा रखता है। यहाँ की मेन इंडस्ट्रीज़ हैं कॉटन एंड वूलन क्लॉथ्स की, या उसके साथ ही साथ शुगर और सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर खूब है। हमारा ये लेसन यहीं पर फिनिश होता है और अब आप इसकी वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट में मैंने लिख दिया है ऊपर कि कौन सा क्वेश्चन आपने बुक में करना है, कौन सा कॉपी में, तो बड़े ही ध्यान से करेंगे। और एक क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना है कॉपी में।